24x7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलम मंसूरी। बने रहिए हमारे साथ, देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। संगम बिहार विधानसभा के J3 में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा परिचय सम्मेलन कार्यक्रम किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बीजेपी निगम पार्षद चंदन चौधरी। उनका फूल माला व पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। क्षेत्रवासियों ने इलाके की समस्याएं उनके सामने रखीं। अरुण कुमार शाक्य व उनके साथियों ने इस मीटिंग का आयोजन किया। काफी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। बीजेपी निगम पार्षद चंदन चौधरी ने संगम बिहार विधानसभा की जनता से कहा कि आप बीजेपी उम्मीदवार को जिताइए, आपको सभी मूलभूत समस्याओं से निजात दिलाया जाएगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट BBC 24/7 न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, विशेषकर विजय जी का, रमाकांत भाई का, मंच पर सभी भाइयों का, समूह उपस्थित सभी बहनों का, माताओं का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये सौभाग्य आज आप लोगों ने दिया मुझे। मैं चंदन कुमार चौधरी, भारतीय जनता पार्टी का निगम पार्षद हूँ, जस्ट बगल वाले वार्ड से। और 2 साल में रमाकांत भाई, विजय जी वगैरह सभी जानते हैं कि मैंने अपने क्षेत्र में क्या काम किया है। आपके क्षेत्र में MCD के द्वारा क्या हुआ, मैं उसके बारे में तो नहीं जानता हूँ। इतना जरूर जानता हूँ कि यहाँ बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं, कूड़े से लेकर के, नाली से लेकर के हर चीज़ की समस्या है। आप मेरे क्षेत्र में देखेंगे तो हमने जितनी बुनियादी सुविधाएं थी वो हमने उपलब्ध करा दिया। एक पानी की बहुत बड़ी समस्या है, उस पर भी हमारा वर्क चल रहा है। जब तक ये पूर्ण रूप से समस्या खत्म नहीं हो जाती तब तक मैं टैंकरों से पानी भेजने का प्रयास करता हूँ अपने वार्ड में। संगम बिहार विधानसभा के लिए वो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो केजरीवाल ने 11 साल में नरक बना रखा है संगम बिहार को, वो आप लोगों के बीच में मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो अच्छा रोड बनाने का हम काम करेंगे, जो कि अच्छी निकासी हो, जाम ना लगे। यदि घर से कोई निकले तो ये नहीं कहे कि हम संगम बिहार में रहते हैं, घृणा ना हो बोलने। उसके बाद महिलाओं के लिए जो केजरीवाल ने फ्री सुविधा कर रखा है, वो सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी दी जाएगी। और उससे एक्स्ट्रा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पॉल्यूशन का समय होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये जो 4 से 5 महीने का समय होता है, इसमें सभी लोगों के लिए, चाहे भाई हो बहन हो, उसके लिए बस की सुविधा मुफ्त की जाएगी। जो 200 यूनिट बिजली केजरीवाल माफ कर रहा है, वो हम लोग 300 करने जा रहे हैं। मैं चंदन कुमार चौधरी, निगम पार्षद हूँ, भारतीय जनता पार्टी, वार्ड 163, संगम बिहार से। हम बात करें अगर संगम बिहार विधानसभा की, जी, चुनाव भी फरवरी वाले हैं, तो क्या आप विधायक की रेस में बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं? देखिए, मैं एक सेवक के रेस में हूँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रेस में हूँ। मैं संगम बिहार की जनता का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाया, और मैं विश्वास भी दिलाता हूँ कि यदि यहाँ से संगम बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में चुनती है, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाती है, तो चौमुखी विकास होगा। जो 11 साल में मोहनिया जी ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया है, ना डिस्पेंसरी बनवाया, ना हॉस्पिटल बनवाया, ना कोई स्कूल बनवाया, ना कोई कॉलेज खुलवाया, ना कोई रास्ता बनाने का प्रयास किया, और एक बुनियादी सुविधाएं जो पानी की है वो भी इन्होंने लाने का प्रयास नहीं किया। सोनिया बिहार का पानी आए और जनता की सेवा हो, उन्होंने शुद्ध नहीं लिया। अब रही बात इनके तीनों पार्षदों की, तीनों पार्षद डकैती कर रहे हैं, घरों से लिंटरों का पैसा उगा रहे हैं, सफाई कर्मचारी को बैठा करके अपना पैसा मांग रहे हैं, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो, मलेरिया हो, डैम्स का हो, सभी डिपार्टमेंट से वो सिर्फ वसूली का काम करवाते हैं, जनता का सुध नहीं लेते हैं। यदि आज काम करते होते तो ये हमारी माताएं बहनें उनको गाली नहीं दी होती, क्योंकि यहाँ पर ना तो सफाई हो पा रहा है, ना कूड़ा उठ पा रहा है। और ये इनके निकम्मेपन की वजह से है, क्योंकि डिपार्टमेंट सामग्री देता है, MCD काम करती है, लेकिन जब नेता ही आपका सुध नहीं लेगा तो डिपार्टमेंट कहाँ से सुध लेगा। आप मेरे वार्ड में जाकर देखिए किस मुस्तैदी के साथ कार्यकर्ता से लेकर के और कर्मचारी काम करते हैं। यहाँ पर भी कर्मचारी कुछ बैठे हुए हैं, उनसे पूछिएगा कि मेरे और कर्मचारी के बीच में क्या व्यवहार है। हम सभी कर्मचारियों को कहते हैं कि काम मुझे अच्छा चाहिए, तुम जितने घंटे में काम करके चले जाओगे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे मेरा इलाका साफ सुथरा चाहिए। अभी हाल ही में एक RTI द्वारा खुलासा हुआ है यहाँ के विधायक गिरीश सोनिया के बारे में, जी, कई मामलों में घोटाले में लिप्त पाए गए हैं, तो इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, एक
जनता का भक्षक के रूप में मैं देखता हूँ। जिस तरीके से इनके मुखिया केजरीवाल पूरी दिल्ली को बर्बाद करने का काम किए हैं, शराब घोटाले से लेकर के, शिक्षा घोटाले से लेकर के, दवाई घोटाले से लेकर के, स्वास्थ्य घोटाले से लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी के घोटाले में, बस के घोटाले में, सभी डिपार्टमेंट में घोटाला है। तो इनका विधायक क्या करेगा? जब केजरीवाल खुद कहता है कि डकैती करके लाओ तब हम चुनाव लड़ेंगे, तो विधायक तो डकैती करके ही देगा ना। और उस डकैती को कहाँ करेगा? वो हमारी जनता के बीच में ही करेगा। तो जनता के हक को उन्होंने लूटने का प्रयास किया है। जो पेपरों में 3-3 बार रोड बन चुका है, आपके बीच में कहीं रोड नज़र नहीं आएगा। जो सीवर लाइन का टेंडर है, जितने MM का पाइप है, वो कहीं भी नहीं डला है, उससे कम MM का डला है। कहीं भी उसका जो एक सफिशिएंट कैपेसिटी होना चाहिए, वो कैपेसिटी नहीं है। जैसे उसको चालू किया जाएगा, वो तुरंत ब्लॉक हो जाएगा, तुरंत ओवरफ्लो होगा। और इनको पता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, तो इन्होंने क्या किया? आनन फानन में टेंडर करके सीवर डालने का काम, ट्यूबवेल करने का काम, सब कुछ कर लिया कि कमीशन तो आ ही रहा है, काम हो ना हो, जनता मरे, उनका कोई ख्याल नहीं रखना है। अच्छा, ऐसा ट्यूबवेल बना दो जहाँ कोई कमीशन ना ले। तो इस बार कितनी सीटें आप दिल्ली में जीत रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुस्तैदी के साथ जनता के बीच में है। जनता इस बार मन बना चुकी है कि आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देंगे। 45 से 50 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। और फिर दिल्ली की दिशा और दशा को आप देखिएगा किस तरीके से काम होता है दिल्ली में। और संगम बिहार की दिशा और दशा आपके बीच में रहेगी, क्योंकि आप भी यहीं के हैं। आपको पता चल जाएगा कि इस क्षेत्र का क्या चौमुखी विकास होता है। जिस तरीके से अपने क्षेत्र में आप बड़ा तेजी से विकास करा रहे हैं जी, ये बात छुपी नहीं है जी। और आप आज संगम बिहार विधानसभा में आए हैं जी, तो क्या लगता है कि यहाँ की जो समस्याएं आपके सामने रखी गई हैं जी, तो इन समस्याओं पर भी आप काम करा पाएंगे? इन सभी समस्याओं पर मैं काम कर भी रहा हूं और आगे भी पूर्ण करके दिखाऊंगा। क्योंकि आज उतनी शक्ति नहीं है। एक छोटा सा प्यादा हूं राजनीति में, जनप्रतिनिधि जरूर हूं, लेकिन उतनी शक्ति नहीं मिली हुई है। यदि केजरीवाल आम आदमी पार्टी में पूरा दम है, तो MCD में भी उनकी सरकार है। ना तो हमें फंड दिया जा रहा है, ना हमें काम करने दिया जा रहा है, तब पर भी हमने अपने हुनर से, अपने लाइसेंस से काम करवाया है। यदि हमारी पार्टी भारी बहुमत से यहाँ पर संगम बिहार में जीतती है, तो सारी बुनियादी सुविधाएं जो संगम बिहार की जनता को चाहिए, वो मैं ला करके दिखाऊंगा 2 साल के अंदर। मैं पंचवर्षीय योजना के तहत काम नहीं करता हूँ। मैं कम समय में कितना ज़्यादा काम कर सकता हूँ, वो हुनर लेकर के काम करता हूँ। संगम बिहार विधानसभा की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है जी। तो क्या लगता है जनता को आप क्या संदेश देंगे? क्या उनको ढाढ़स बनाएंगे? किस तरीके से? देखिए, जनता को 11 साल के जो ठगी का इनका जो विधायक का पाप है, वो 1 से 2 साल के अंदर इनका निकाल दूंगा। इनके पापों को उजागर करूंगा और जितनी बुनियादी सुविधाएं हैं वो हम करके दिखाएंगे। सबसे पहली सुविधा, इनके टोटी से पानी लाकर दिखाऊंगा। रोड की सुविधा होगी, स्कूल की सुविधा होगी। और इस इलाके में कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो सबसे पहला काम जो मेरा होगा वो एजुकेशन और स्वास्थ्य पर काम होगा। शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? जनता के लिए कहना चाहूँगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताएं, भारी बहुमत से संगम बिहार में अपना विधायक बनाएं और उसके बाद चौमुखी विकास करवाएं। मेरा नाम, आज की मीटिंग क्या थी? आज की मीटिंग हमने अपने ये बड़े भाई चंदन कुमार जी को इसलिए बुलाया है। इससे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने बहुत से लोगों को सबके साथ काम किया है, पर जिसको जिता देते हैं वो नज़र ही नहीं आता है। अब हमारी मजबूरी, हम तो काम के लिए जिताते हैं, समाज की सेवा के लिए, पर कोई आता ही नहीं है। जीतने के बाद वो कुर्सी पता नहीं कहाँ चली जाती है। पहले तो आते हैं, बात करते हैं। अब ये जो पब्लिक है, इनकी सेवा में मैं रहता हूँ। मैंने कहा चंदन जी के लिए वोट करो आप, तो वो क्या कहते हैं, ठीक है कर देंगे। और इन्होंने हमसे उम्मीद की कि आपको हम सारे काम करेंगे, सारी सुविधाएं देंगे। जीतने के बाद नजर नहीं है तो वो पब्लिक आप मेरे से सवाल जवाब करती है, अरुण जी आपने कहा था इनको वोट देना, और उसके बाद क्या हुआ? ना कूड़े की गाड़ी आ रही, ना सफाई हो रही, रोड नहीं है, नालियाँ नहीं है, कुछ भी नहीं है। जीतने के बाद भी आज देखो जगह जगह हमारे पूरे वार्ड में कूड़ा कचरा ये सब भरा हुआ है। तो चंदन जी को आप विधानसभा में? मैंने तो पूरा ठान लिया है इस बार कि चंदन जी को पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ से J3 से जिता के भेजूँगा। और अपनी जनता के बारे में यही कहना चाह रहा हूँ कि चंदन भाई के हाथ मजबूत करो। अगर चंदन भाई का हाथ पकड़ के रखोगे तो किसी के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे आपको। तो मैं इसलिए बस इतनी उम्मीद करता हूँ कि चंदन भाई का हाथ पकड़ के रखो और ये आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे।